नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर सभी भारतीयों को दी बधाई। संसद का मॉनसून सत्र कल से पहले ही दिन होगा राष्ट्रपति का चुनाव, जबकि 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट रांची सहित राज्य के 22 जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में सफलतापूर्वक आयोजित करीब 16,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। और भारत के स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीनी खिलाड़ी वांग जी ई को हराकर सिंगापुर ओपन का खिताब किया अपने नाम। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर सभी भारतीयों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के टीकाकरण अभियान को सफलतम बनाने में योगदान करने वालों पर गर्व है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान, टीकों के उत्पादन और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के विशाल नेटवर्क से यह सफलता प्राप्त की गई है। भारत में 16 जनवरी 2021 को राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह ने कोविड रोधी टीकाकरण की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी है। गृहमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से जुड़े कर्मचारियों और टीकाकरण अभियान से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 200 करोड़ टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बधाई दी है। संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि भारत के प्रयासों और समर्पण को दर्शाती है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को किया जाएगा। सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश किए जाने की संभावना है, जिसमें परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक और प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2022 शामिल हैं। वहीं मॉनसून सत्र में विपक्ष द्वारा महंगाई, अग्निपथ योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के उठाए जाने की संभावना है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। हर घर झंडा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाग लिया। श्री सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री के साथ बातचीत की। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 राजधानी रांची सहित राज्य के 22 जिलों के विभिन्न केंद्रों में ली गई। इन केंद्रों में करीब 16,000 अभ्यर्थियों ने नीट की प्रवेश परीक्षा दी। रांची में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। यह परीक्षा देश के 543 शहरों के 3,500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। यह परीक्षा भारत से बाहर 14 शहरों में भी आयोजित की गई। परीक्षा 2 बजे आरंभ हुई और शाम 5:20 पर समाप्त हुई। परीक्षा में रिकॉर्ड 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से तकरीबन 11 लाख महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का संचालन राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। इस परीक्षा के माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेद, मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएएमएस तथा अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश होता है। सरायकेला मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आज जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बंदियों के 23 आवेदनों पर विचार किया गया। इस दौरान 3 मामलों का निष्पादन हुआ तथा 5 अभियुक्त मुक्त हुए। शिविर में 2 मामले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तथा 1 मामला
न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से निष्पादित हुए। शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंजू कुमारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित आकाश सिन्हा, सहायक अभियोजन अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह, कारागार की अधीक्षक हिमानी प्रिया सहित कारागार कर्मी और बंदी उपस्थित थे। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा स्थित मांझी विजय मरांडी स्टेडियम में आज हिल असेंबली पहाड़िया महासभा में दामिन इको सावरिया कंट्री का 199वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति के महासचिव शिवचरण मालतो, जिला परिषद सदस्य बेसागी पहाड़िन प्रियंका मालतो एवं पहाड़िया समाज के गुरु बैजनाथ पहाड़िया ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के मौके पर पहाड़िया समाज की संस्कृति विरासत के साथ अपनी परंपराओं को बचाते हुए एकजुट होकर अधिकार की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में दामिन इको क्षेत्र के 2 लोकसभा एवं 6 विधानसभा सीट पहाड़िया के लिए आरक्षित करने, झारखंड आदिम जनजाति आयोग का गठन करने, सरकारी नौकरी में 25% आरक्षण पहाड़िया को देने, राजमहल की पहाड़ी का दोहन बंद करने, आदिम जनजाति पेंशन योजना की राशि 5000 करने और आदिम जनजाति परिवारों को चावल के साथ मुफ्त दाल मुहैया कराने की मांग सरकार से की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जमशेदपुर के मानगो से आज बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ के संरक्षक विकास सिंह के नेतृत्व में 600 कांवरियों का अलग अलग दल देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने के लिए रवाना हुए। कांवरियों के ये दल सुल्तानगंज से जल भरेंगे और देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करेंगे। मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी मौजूद थे। मौके पर श्री दास ने कहा कि विकास सिंह द्वारा पिछले कुछ सालों से गरीब लोगों को निःशुल्क बाबा बैद्यनाथ धाम ले जाया जाता है। उन्होंने कहा कि सेवा ही धर्म है। हमारी सरकार में गरीबों के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की गई थी। इस सरकार से भी अनुरोध है कि गरीब लोगों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाएं। इधर खूंटी से भी 100 कांवरियों का जत्था बाबा नगरी देवघर के लिए आज रवाना हुआ। सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार और स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कांवरियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। बाबा नगरी देवघर में जलार्पण करने के बाद बासुकीनाथ समेत विभिन्न जगहों पर कांवरिये दर्शन करने जाएंगे। श्रावण मास में जमशेदपुर के सूर्यधाम परिसर में आयोजित होने वाली कांवर यात्रा की तैयारियों को लेकर सूर्य मंदिर कमेटी की एक बैठक हुई। कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से यह यात्रा बंद थी। इस बार फिर से यह कांवर यात्रा बारीडीह हरि मंदिर मैदान से शुरू होगी, जहां नदी से कलश में जल लेकर श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए सूर्यधाम परिसर पहुंचेंगे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस यात्रा की अगुवाई कमेटी के संरक्षक रघुवर दास करेंगे। श्रावण महीने के पहले रविवार को खूंटी जिला स्थित बाबा आमरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण लोग बड़ी संख्या में परिवार के साथ आमरेश्वर धाम पहुंचे थे। हालांकि रविवार को हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। आमरेश्वर धाम प्रबंध समिति और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के जलार्पण के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड स्थित हेटमा गांव का अब विकास होगा। इस गांव का चयन केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के प्रयास से सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किया गया है। और ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
सिमडेगा जिले में कुरडेग प्रखंड अंतर्गत हेठमा गांव का चयन सांसद आदर्श ग्राम के रूप में हुआ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस गांव को सुविधा युक्त और विकसित गांव बनाने की तैयारी की जा रही है। पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीणों को रोजगार, पेंशन सुविधा आदि के क्षेत्र में कार्य होगा। पिछले दिनों सिमडेगा आए खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेठमा गांव में लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव के विकास का आश्वासन दिया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की एक छात्रा फिर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। छात्रा को होम क्वारंटाइन पर भेज दिया गया है। स्कूल की वार्डन प्रभातारा बाखला ने बताया कि 75 छात्राओं की कोविड जांच शुक्रवार को ही की गई थी, जिसमें एक छात्रा पॉजिटिव पाई गई है। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा स्कूल की सभी छात्राओं की जांच कराई जाएगी। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र स्थित पंचखेरो डैम में नाव पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के खेतो गांव के रहने वाले एक ही परिवार के 9 लोग घूमने के लिए पंचखेरो डैम आए थे। इस दौरान एक नाव पर सवार होकर सभी नौकायान कर रहे थे, तभी तेज हवा चलने से नाव पलट गई और इसमें सवार 8 लोग पानी में डूब गए। हालांकि इस दौरान नाविक बाहर निकलकर फरार हो गया, जबकि इस परिवार का एक सदस्य प्रदीप कुमार तैरकर बाहर निकलने में सफल रहा। डैम से बाहर निकलकर उसने इस घटना की सूचना लोगों को दी। मृतकों में 5 किशोर उम्र के जबकि 2 बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के शामिल हैं। डैम में डूबे लोगों को खोज निकालने के लिए एनडीआरएफ टीम की मदद ली जा रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस घटना की सूचना मिलने के बाद कोडरमा और गिरिडीह के उपायुक्त से बात कर जल्द राहत और बचाव कार्य शुरू करने का निर्देश दिया था। रांची से पलामू जाने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 75 में कुड़ू चंदवा मुख्य पथ पर एक यात्री बस तथा मालवाहक वाहन के बीच हुई सीधी टक्कर में 27 यात्री घायल हो गए। यह घटना कुंदो मोड़ के समीप हुई। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया है, जबकि घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़ू में चल रहा है। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 के फाइनल में चीनी खिलाड़ी वांग जी को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। सिंधु ने 3 सेट तक चले फाइनल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी को 21-9, 11-21 और 21-15 से शिकस्त दी। इसके साथ ही यह खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को अपना पहला सिंगापुर ओपन खिताब जीतने पर बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर अपनी असाधारण खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि देश के लिए यह गौरव की बात है कि इससे उभरते खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर सभी भारतीयों को दी बधाई। संसद का मानसून सत्र कल से पहले ही दिन होगा राष्ट्रपति का चुनाव, जबकि 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट रांची सहित राज्य के 22 जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में सफलतापूर्वक आयोजित करीब 16,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। और भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीनी खिलाड़ी वांग जी को हराकर सिंगापुर ओपन का खिताब किया अपने नाम। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।